सुनेगा भक्तों एक कहानी। भक्तों, एक राजा थे और एक रानी थी। तो भक्तों, राजा के घर में कभी झगड़ा नहीं होता था। बहुत प्रेम से राजा और रानी रहते थे। एक दिन नारद ने सोचा कि भाई देखें राजा के घर में झगड़ा होगा कि नहीं होगा। भक्तों, नारद का काम है झगड़ा लगवाना। भक्तों, नारद यानी जिसकी बात रद्द ना हो उसे नारद कहते हैं। जिसकी बात रद्द न हो, जिस मनुष्य की, जिस व्यक्ति की बात रद्द न हो, वो नारद ही है। तो नारद ने भक्तों क्या किया कि भाई देखें राजा के घर में झगड़ा होगा कि नहीं होगा। नारद ने पंडित का रूप धारण किया और राजा के दरबार में पहुंच गए। और जब दरबार में पहुंच गए तो मंत्रियों ने देखा, तुरंत पंडित जी को राजा के दरबार में ले गए। और राजा के पास जब पंडित जी पहुंचे तो कहा, पंडित जी नाश्ता पानी कर लो, भोजन कर लो। पंडित जी ने कहा ठीक है, लेकिन पहले हम आपका हाथ देखेंगे। अब भक्तों कि राजन का क्या कहना, भाई राजा लोग हाथ दिखाने के बहुत शौकीन थे कि हमारा भाग्य कैसा है, किस्मत कैसी है, राजपाट अच्छी चलेगी कि नहीं चलेगी। राजा जी ने तुरंत पंडित जी को हाथ दिखाया। अब पंडित जी कहने लगे, राजा सर महाराज जी एक बात तो बहुत गलत है। तो कहा क्या? कहा महाराज जी बहुत गलत है, यदि आप मेरी बातों का बुरा न माने तो मैं बताऊं। राजा जी ने कहा कि भाई बताइए, हम आपकी बातों का बुरा नहीं मानेंगे। तो कहा भाई देखो, हम आपकी जो भाग्य रेखा है अच्छी है, राजपाट बढ़िया चलेगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन महाराज एक चीज़ तो बहुत गलत हो गई। कहा क्या? कहा महाराज जो आपकी शादी हुई है ये उल्टा पुल्टा हो गई। तो कहा क्या शादी उल्टा पुल्टा हो गई? कहा हाँ, आपकी जो शादी हुई है पता नहीं किस ब्राह्मण ने बनाया है। तो कहा पंडित जी क्या बात है बताइए। तो कहा महाराज आपकी जो स्त्री है वो उस जन्म की कुतिया है। और जब ये बात राजा जी ने सुना कि मेरी पत्नी उस जन्म की कुतिया है, राजा जी तुरंत तिलमिलाए और कहा पंडित जी ये कैसे? तो कहा सुनिए, जब आप रात में सो जाते हैं तो ये तुमको चाटती है और आप जान नहीं पाते। तो राजा जी ने सोचा कि ये हमको चाटती है। कहा हाँ, जब आप सो जाते हैं गहरी नींद में तो ये आपको चाटती है। आप कभी गौर करके देखिए। तो राजा जी ने सोचा कि ठीक है, अब हम ध्यान करेंगे। अगर ये कुतिया है तो भाई गलत है। अब राजा जी को चिंता सवार हो गई। अब पंडित जी से कहा भाई नाश्ता पानी कर लो। कहा ना, हम नाश्ता पानी नहीं करेंगे ना, क्योंकि ऐसे घरों में हम नाश्ता पानी नहीं करते। पंडित जी भी चले आए और पंडित जी ने राजा जी से ये बात कही कि हम फिर आएंगे आपके घर और आपका जो ये जन्म उल्टा पुल्टा हो गया है इसको सही कर देंगे। कहा ठीक है महाराज जी, और कहा ये प्रैक्टिकल करके हमको बताना। राजा जी ने कहा ठीक है महाराज। पंडित जी चले आए। अब राजा जी सोच विचार में उनको चिंता सवार हो गई। अब भक्तों राजा जी क्या करते हैं, उनका मन नहीं लगता था। वे क्या करते हैं, वे बागों में घूमते हैं, बगीचे में घूमते हैं, इधर उधर घूमते हैं कि मेरी स्त्री तो कुतिया है, मेरी स्त्री तो कुतिया है। अब देखिए भक्तों, अब जब राजा जी बगीचे चले गए, पंडित जी फिर आ गए।
अब जब पंडित जी फिर आ गए तो मंत्रियों ने महाराज पंडित जी को घर पर ले गए राज दरबार में। अब वहाँ राजा जी तो बगीचा गए थे। अब रानी साहब आई, कहाँ पंडित जी बैठो। कहाँ आप जरूर बैठेंगे रानी साहब। कहा नाश्ता पानी कर लो, भोजन कर लो, तब पंडित जी जानो। कहा ठीक है, नाश्ता पानी तो हम करेंगे, लेकिन पहले रानी साहब हम हाथ देखेंगे कि आपके भाग्य में क्या है, आपका भाग्य कैसा है। अब रानी साहब का क्या कहना, रानी साहब कहें भाई हाथ पंडित जी बिल्कुल देखो। अब पंडित जी भाई रानी जी का हाथ देखी, और जब हाथ देखी तो पंडित जी का कहा थी, कहें महारानी, कहें का, कहें देखो हमारी बात का बुरा न मानो, या चीज उल्टा पुल्टा हो गई। कहें का पंडित जी उल्टा पुल्टा हो गए। कहें हाँ। कहें का उल्टा पुल्टा हो गए। कहें रानी साहेब तुम्हार जोन पति हैं ई वही जन्म के रिया लुनिया। तो रानी कह लगी का पंडित जी कहो हमारे पति लुनिया है। कहें हाँ, पता नहीं कौन पंडित शादी आपके बनाइस और बताइस नहीं आपको, आपके पति जो हैं उस जन्म के लुनिया हैं। पंडित जी कहा लगा हम असली ब्राह्मण और ब्याह आपको उल्टा पुल्टा हो गया है। अब रानी जी स्वाचम पड़ गई, कहीं अगर दुनिया ना निकले तो कहीं हमका फांसी पर लटका दे हो। पंडित जी कहे लगा। रानी कहें बात तो सही है। तो कहें भाई वो कैसे जो ना है पहचान हो कि लुनिया है। कहें देखो जब ये सो जाएं तो तुम इनका चाट देखो, और अगर ये लोनगर लागाएं। अब रानी कहे लागे हम चाट के जरूर देखो, अगर ये लोनगर लाग तो लुनिया आए। और यह शादी पंडित जी यदि उल्टा पुल्टा हो गए तो बहुत गलत है। आज तक हम जानते नहीं रहन कि लुनिया आए। कहें देखो आज प्रैक्टिकल के देखो और चाटियो, अगर ये लुनिया आए तो लोनगर लगे हैं। अब रानी जी कहा लाग पंडित जी आ जाए देखबे। अब स्त्रीन का मामला भक्तों अब रानी क्या करती हैं, पंडित जी से कहा लाग पंडित जी नाश्ता पानी कर लियो। तो पंडित जी कहे ना, हाँ नाश्ता पानी हम न करा, क्योंकि तुम प्रैक्टिकल के हमका बताओ, और जब सही हुई तो जैसा हो वैसा बताओ, और हम फिर ही भाई। अब पंडित जी भाई हूँ चल रही। अब रानी जी उदास कि यार हमारे पति तो उस जन्म का लुनिया है। राजा है तो काब हुआ, लेकिन आए तो लुनिया है। लेकिन कहीं कोई बात नहीं, पहले हम प्रैक्टिकल के देखी कि यह बात सही है कि गलत। अब भक्तों रानी कौन काम करें, फट से खाना बनाए जल्दी जल्दी, और शाम टाइम भक्तों जब समय हो गया भोजन करे तले राजा साहब आएंगे बगीचे से। और जब राजा साहब बगीचे से आएंगे तो रानी तुरंत थाली लगाइन खाना की, और राजा साहब को परोस के पहुँचा दिन कि महाराज खाओ। अब राजा साहब भोजन करें, खाइन पीन। अब खाइन पीन का मन तो लाग नहीं, लेकिन थोड़ा बारा दिखाऊँ खाई नहीं, और पहुड़ गए। और भक्तों जैसे पहुड़े बिस्तरा सुआवई लाग। अब सुआवई भक्तों का लाग सूखे जौना है खड़खड़ाए लाग। अब भक्तों राजा साहब झूठे जौना है बनई लाग कि हम सोए रहे। अब वो सूखे खरखर खरखर कराए। अब रानी सोची ने कि हमरे महाराज तो सोएगी, राजा साहब सोएगी। और राजा साहब भक्तों कहाँ सोएं, अब वही तो बनत रही करें।
अब वही मनमा सोचे कि कब चाटे कब देखी, और राजा साहब एक डंडा बढ़िया बनाए ले गए रहे। भाई अंदर राजा और रानी की ओर रहे, और तो कोई रहा ही नहीं, पहरेदार बाहर। अब भक्तों रानी इधर उधर राजा जी के हाथ ऐसी वैसी रखीन और देखीन कि हमरे स्वामी सोए गए हैं, महाराज सोए गए हैं। अब खूब इत्मीनान से देखें कि जागत तो नहीं, और इधर उधर हाथ धर के जब देखें टोइन सब तरफ, तो कहना हाँ वास्तव में सोएगी। और राजा साहब भैया खर 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 करें, अब रानी कहन वास्तव में सोएगी। रानी अपन कौन काम करें, निकालें जबान और भक्तों चाटे शुरू कर दी। अब जब चाटे शुरू कर दी और राजा साहब तुरंत जाग पड़े, कहीं 10 ससुरी कुतिया, हम सोचे रहा है तू रानी आए लेकिन तू एक पिछले जन्म के कुतिया आए। अब भक्तों उठाइन डंडा और रानी के लिए 4 छा लगाएं, और रानी जो ना है उठाइन डंडा राजा के लिए 4 छा मारे। कहीं 10 सारे लुनिया, मैं नहीं जानत रहा हूँ, मोर शादी उल्टा हो गई। अब रानी और राजम को भक्तों झगड़ा हुआ, और झगड़ा होते ही होते भक्तों हो गया भोर। उतने में नारद आएगी, जब नारद आएंगे तुरंत ही मंत्री उनका फट से पहुँचे जहाँ राजा रहा, और मंत्री वापस हुई। पंडित जी कहला का आए, कहना आए आए का सही आए, सही आए पंडित जी, या जो ना आए वो जन्म की कुतिया आए। और रानी कहा पंडित जी बहुत सही, यो वही जन्म को लुनिया आए। अब भैया दोनों आए कहा, पंडित जी कहला कोई बात नहीं, ठीक है, चाहे लुनिया हो चाहे जौन हो, हम आन ब्राह्मण, और ब्राह्मण क्या काम यह है भक्तों कि हम तुम्हारे घर पर कथा करे थे, शादी विवाह सब पंडित जी के नाम बनाए थे, बिना हमरे तुम्हारा कोई काम होत नहीं, तो कोई बात नहीं, यूँ हम सही कह दिया भाई। तो राजा कहला पंडित जी इससे अच्छी बात कहूँ, तो कहें देखो पंडित जी कहला कि महाराज 1 लोटा पानी लाओ, आम का टेरुआ लाओ 7 पत्ता आम के, और 35 बनाई जाती जो गडरा होते ना कुश के, तो कुश मंगवाओ, लोटियम पानी रखो, चौका लगवाओ। अब जौन जौन पंडित जी बताइन राजा साहब सब करें। अब सब मंगवा का बढ़िया चौका लगवा के राजा साहब बैठ गए, और पंडितों जी बैठ गए, रानी बैठ गई, और कहें कि देखो हम आचमन करेबे, हवन करेबे, हवन करो और सब सही, आपका जन्म बिल्कुल सही हो जी। अब भक्तों पंडित जी जौन बताओ राजा कर देंगे। पंडित जी मंत्र पढ़े, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब भक्तों 7 बाजी मंत्र पढ़ें और दोनों राजा रानी के ऊपर जल छिड़किन और कहें जाओ आज से तुम दोनों जने बिल्कुल पवित्र हो, ना तुम लुनियाओ और ना वही कुतिया। तो राजा कहें तो ठीक है। अब पंडित के भक्तों बात, अब पंडित की बात अगर ना माने तो की माने। आजो भक्तों आप शादी करत हो तो पंडित को बुलावत, तो पंडित से ब्याह पूछत हो कि बनत है कि नहीं बनत, पंडिते तो बतावत। तो भक्तों पंडित जी कहेला कि देखो आज से दोनों जने एकदम सही हो, अब लड़ाई झगड़ा करे कोई ज़रूरत नहीं है। तो राजा जी कहें बिल्कुल, अब लड़ाई काहे हुई, जब हम पवित्र हो चुके न तो लड़ाई काहे किए। तो दोनों जन के ऊपर पंडित जी जल छिड़किन, भाई गंगा जल, और गंगा जल पवित्र होते, गंगा जल मंगवा लेना है राजा साहब से, कहना गंगा जल हो चाहिए, और गंगा जल दोनों जन के ऊपर छिड़क दीन, कहें जाओ तुम आज से पवित्र हो। और पंडित जी भोजन करें, दक्षिणा लें, और पूरी विदाई राजा साहब पंडित जी की करें। और राजा साहब खुश
कि पंडित जी भोजन पहले नहीं करें और अब पंडित जी भोजन करें, ये क्या मतलब हमार दोनों दिन का जोड़ा बिल्कुल सही हो गया। तो भक्तों, नारद यानी जिसकी बात रद्द न हो। राजा के घर में कभी झगड़ा नहीं होता था, लेकिन नारद आ गए, झगड़ा लगवा दिया भक्तों। तो भक्तों, इसी प्रकार से जितने भी मकान घर हैं, सबके घर में लड़ाई झगड़ा कुछ ना कुछ होता है। उसमें भी भक्तों कोई ना कोई नारद का हाथ जरूर होता है। बिना नारद के कोई झगड़ा नहीं होता है। चाहे देश का झगड़ा हो, चाहे विदेश का झगड़ा हो, चाहे टोला का हो, चाहे पड़ोसी का, उसमें कोई न कोई नारद भक्तों जरूर होता है। तो भक्तों, उसकी बातों में ना आकर के भक्तों सत्संग करें, भजन करें, भगवान का नाम लें भक्तों, और सतगुरु करें। सतगुरु के बताए हुए नियमों पे भक्तों चलें तो आपका नारद भक्तों कुछ नहीं कर पाएंगे। भक्तों, नारद जिसकी बात रद्द न हो उसे ही नारद कहते हैं। तो भक्तों, भगवान का भजन करें, सतगुरु करें। सतगुरु आपको सतमार्ग पे ले जाता है भक्तों, आपको कोई बहका नहीं सकता है। ब्रह्म का ज्ञान और भ्रम का नाश। भक्तों, बोले कृष्ण भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भक्तों, बच्चे जो घर के हैं वो अपने माता पिता के बताए हुए मार्ग पे चलें, पत्नी अपने पति के बताए हुए मार्ग पे चले, और पति अपने घर के सारे कार्य करे। खेत का है, बाहर का है, उसकी देख रेख रखे, तभी भक्तों घर सही ढंग से चलेगा। और भक्तों, भगवान का भजन करो और अपना काम करो। बोले कृष्ण भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले पवन पुत्र हनुमंत लाल की जय। रानी जी काहे लगी, कहा वही जन्म के कुतिया कहन, हाँ